हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 11 तक अपनी सारी कंप्लीट कर ली थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जिन्होंने अब तक यहाँ तक ये एक्सरसाइजेज नहीं की हुई हैं ऊपर वाली, तो मैं उनसे कहूँगा, हमने इसी प्लेलिस्ट में ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज की हुई हैं। तो आप लोग भी लाजमी उसको देख कर कंप्लीट कर लें। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 12 की तरफ। ग्रीटिंग्स। इसमें क्या कह रहे हैं? स्टार्ट विद द एरे यू यूज्ड इन एक्सरसाइज नंबर 11, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग ईच पर्सन नेम, print a message to them. The text of each message should be the same, but each message should be personalized with the person's name. अच्छा, तो देखें गाइस, इसमें ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हमें एक एरे बनाना है, जैसे ही जैसा हमने सेम एक्सरसाइज नंबर 11 में बनाया था। बट उसमें हमने सिर्फ उस एरे के जितने भी अंदर नाम्स हो हमने स्टोर करवाए थे, फ्रेंड्स नेम, और उनको प्रिंट करने के बजाय हमें वो एक मैसेज प्रिंट करवाना है उन सब लोगों को। बट मैसेज सेम होना चाहिए भले, बट सबका अलग अलग नामों के साथ मैसेज हमें प्रिंट करवाना है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं, ये कैसे होंगी। तो सबसे पहले हम अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे और यहाँ आकर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब तक ये सारी एक्सरसाइजेज हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 12। एक्सरसाइज नंबर 12 है हमारी। यहाँ अंदर जाकर हम CMD, और फिर यहाँ पर हमें लिखना होता है कोड स्पेस डॉट। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारी विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है गाइज, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर आकर हम एक फाइल बनाएंगे main.ts के नाम से। फाइल हमारी बन चुकी है, तो मैं इसको अब बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर हम सेम जैसे हमने वहाँ पर एरे बनाया था, तो इसको भी हम वैसे ही एरे बनाएंगे। लेट एरे बनाने के लिए भी लेट यूज़ करते हैं हम। उसके बाद हम अपने एरे का नाम इसको बताएंगे, जो कि था फ्रेंड्स नेम। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था गाइस, कि एरे बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जब भी हम एरे बनाएंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, और उसके अंदर फिर कोटेशन मार्क्स के अंदर अपनी वैल्यू। तो किसी भी नाम से आप लोग बना सकते हैं। मैंने सिंपल एक डेटा ले लिया है और एक एरे बना दिया है। उसके बाद अब हमें इसको प्रिंट करवाना है वन बाय वन। तो जैसे मैंने आपको बताया था, वन बाय वन प्रिंट करवाने के लिए होता है फॉर ईच, वही मेथड हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने एरे का नाम जो भी हमने रखा था वो यहाँ पर लिखेंगे, और उसके ऊपर फॉर ईच फंक्शन यूज़ करेंगे मेथड। तो यहाँ पर ये हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद हमें क्या लगाना है? डॉट। डॉट के बाद हम फॉर ईच का फंक्शन, फॉर ईच फॉर ईच का फंक्शन यूज करेंगे। और उसके बाद हम अपनी ब्रैकेट्स ऑन करेंगे। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था, फॉर ईच का मेथड क्या करता है, वन बाय वन एक वैल्यू को कैच करता है और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करता है। तो हम एक वेरिएबल बना देंगे सिंपल, जैसे फ्रेंड्स नेम। तो ये एक एक करके तो हम इसका रखेंगे फ्रेंड नेम। नेम्स नहीं रखते, फ्रेंड्स नेम नहीं, सिर्फ फ्रेंड नेम, क्योंकि हम इसमें एक ही फ्रेंड का नाम आएगा और वो उसको प्रिंट करवाएगा। तो प्रिंट करवाने के लिए हम एक एरो फंक्शन बना देंगे यहाँ पर। और उसके बाद हम उसको कहेंगे कंसोल। प्रिंट करवाने के लिए क्या कोड होता है? कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स। तो अब गाइस एक ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करने वाला हूँ थोड़ा सा देखें। अब तक हम लोग यहाँ पर यूज करते थे अपने टेक्स्ट को प्रिंट करवाने के लिए कोटेशन मार्क्स, लेकिन अब हम लोग कोटेशन मार्क यूज नहीं करने वाले। इसमें एक नई चीज मैं यूज करने वाला हूँ, बैक टिक। तो देखें बैक टिक ये होता है, ये गौर कीजिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा। बैक टिक हमें यूज करना है हमें। इसकी क्या वजह है बैकटिक यूज करने की? क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसमें। क्योंकि हम अभी अपने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, और उसी मैसेज के साथ हम अपने जो भी इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके नाम के साथ हम एक
मैसेज प्रिंट करेंगे, तो इसलिए हम अपने टेक्स्ट या स्ट्रिंग या मैसेज के अंदर हम अपने एक वेरिएबल को कॉल करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने ये बैकटिक यूज़ किए। तो आप लोग भी ये बैकटिक यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद हम लिखते हैं इसको एक मैसेज, हेलो। और फिर उसके बाद हम डॉलर का साइन डालेंगे और करली ब्रैकेट्स। ये किस लिए होती है डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट्स? ये जब हम अपने टेक्स्ट के अंदर वेरिएबल को कॉल करेंगे, जिस जगह पे हमें कॉल करना होता है वहां पर हम ये यूज करते हैं, डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद अपने इस वेरिएबल का नाम, जो कि यहाँ पर एक एक करके जिसमें वैल्यू सेव होगी उसका नाम लिया और यहाँ पर लिख दिया, सिंपल। बस ये करना था हमें। और उसके बाद हम आगे अपना मैसेज लिखेंगे। अब मैसेज में क्या लिखना है, कि कुछ भी मैसेज लिख देते हैं। तो हम इसको सिंपल ही रखते हैं, हम सिंपल लिखते हैं, हाउ आर यू, यू। देख रहे हैं गाइज, ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें नई चीज़ यूज़ की, बैकटिक। बैकटिक का आप लोग ख्याल कीजिएगा, क्योंकि बैकटिक मैंने इस वजह से यूज़ की, क्योंकि बैकटिक हम जब अपने टेक्स्ट के अंदर ही, अब जब एक वेरिएबल को कॉल कराना होता है, तो वेरिएबल कॉल कराने का तरीका ये होता है, डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल का नाम, इस वाले वेरिएबल का नाम। और उसके बाद जब, इसी वजह से मैंने ये बैकटिक यूज़ की थी, ताकि हम अपने टेक्स्ट के अंदर इस वेरिएबल को वन बाय वन जो भी नाम होगा, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले हमने एक एरे बनाया, एरे के अंदर हमने चार वैल्यू सेव करवा दी, और उसके बाद उस एरे का नाम लिखा यहाँ पर, और उसके ऊपर फॉर ईच का मेथड यूज किया। फॉर ईच का मेथड क्या करता है, वन बाय वन जितनी भी वैल्यूज होती हैं एरे के अंदर, वन बाय वन कैच करता है उसको, और फिर वो उसे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। तो ये पहली बार जब चलेगा तो हमारा ये पहली वैल्यू कैच करेगा और इस वेरिएबल में सेव कर देगा। और उसके बाद हमने इसको एरो फंक्शन के थ्रू बताया कि भाई तुम उस वैल्यू को, जो भी तुमने कैच की है अपने अंदर स्टोर किए वैल्यू, उसको तुम प्रिंट करवा दो इस मैसेज के साथ, हेलो। और फिर उस वैल्यू, जो भी उसके अंदर वैल्यू होगी उसका नाम हमजा, हाउ आर यू। तो जितनी बार भी ये चलेगा उतनी बार ये तो ये कितनी बार चलेगा, चार बार चलेगा, क्योंकि चार वैल्यू से हमारी, एक बार ये प्रिंट करवा देगा हेलो हमजा हाउ आर यू, उसके बाद ये दोबारा आएगा यहाँ, दोबारा ये जाएगा दूसरी वैल्यू, वो उसको कैच करेगा यहाँ स्टोर करेगा, और फिर ये उसको एरो फंक्शन के थ्रू हमने उसको बताया कि भाई तुम उसको प्रिंट करवा दो। लेकिन इस बार हेलो मैसेज सेम ही रखना, लेकिन जो वेरिएबल नाम जो भी तुमने अब वैल्यू नेक्स्ट टाइम सेव किए वो यहाँ पर प्रिंट करना। तो देखा गाइज, हमने इसी इसी टेक्स्ट के अंदर हमने वेरिएबल को कॉल करवा दिया। तो यहाँ पर सेमीकोलन आखिर में लगाएंगे और उसको फिर सेव करेंगे कंट्रोल एस से, शॉर्टकट है। उसके बाद अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन हो चुका है हमारा, और यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी फाइल को कंपाइल करेंगे इन जावा स्क्रिप्ट, TSC main.ts। उसके बाद क्या होता है, अब हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी है, हम देख सकते हैं उसको। ये देखें, जावा स्क्रिप्ट की फाइल बन चुकी है। अब उसको हम यहाँ पर रन करेंगे, नोड main.js। जैसे ही एंटर करेंगे तो देख रहे हैं गाइस, हेलो हमजा हाउ आर यू। पहली बारी जब ये चला तो उसने पहली वैल्यू के साथ मुझे मैसेज प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद वो दोबारा जब गया उसने सेकंड वैल्यू उठाई और सेकंड वैल्यू की सेकंड वैल्यू के साथ मैसेज प्रिंट कर दिया। उसके बाद जब तीसरी बार चला तो तीसरी वैल्यू के साथ, ऐसे ही चौथी बार जब वो चला तो चौथी वैल्यू के साथ। तो देख रहे हैं गाइस, ये था सिंपल, हमने सब कुछ वही जो हमने एक्सरसाइज 11 में जो मेथड यूज किया था वही किया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने अपने वेरिएबल के साथ साथ एक मैसेज भी प्रिंट करवा दिया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं, इसको बंद करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की तरफ। अच्छा तो गाइस अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 13 की तरफ। ये भी तकरीबन थिंक ऑफ योर फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखें गाइस, इसमें भी हमें सेम ही काम करना है जो हमने एक्सरसाइज नंबर 12 में किया है, लेकिन अब हमें इसमें एक न्यू वेरिएबल बनाना है, जिसमें हम अपनी जो भी ट्रांसपोर्ट जो हम यूज़ करना पसंद करते हैं उसके नाम लिख देने हैं, जैसे बाइक, मोटरसाइकिल, कार और स्पोर्ट्स कार, जो भी जो आप पसंद करते हैं अपनी फेवरेट्स। तो और उसको हमें एक मैसेज के थ्रू प्रिंट करवाना है, एक मैसेज के साथ प्रिंट करवाना है, जो मैसेज होगा आई वुड लाइक टू ओन अ, और ये उस वैल्यू का नाम जो भी हम एक एरे के अंदर प्रिंट करवाएंगे, लाइक ऐसे।
तो चलें ये भी करते हैं। सबसे पहले यहाँ डायरेक्टरी में वापस आएंगे, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और उसका नाम हम रखेंगे 13। और यहाँ पर आकर CMD, और फिर यहाँ पर क्या लिखना होता है हमें, कोड स्पेस डॉट, जिंदगी आसान। ये ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक फाइल बनानी है main.ts के नाम से। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बंद ही कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। क्या कोड होता है वेरिएबल या एरे बनाने के लिए? लेट। लेट कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद अपने एरे का नाम लिखेंगे। तो इसमें क्या नाम रखें? तो मैं इसका नाम रखता हूँ ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, क्योंकि हम इसमें अपने मोड्स अलग अलग सेव करने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन मोड्स रख दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन मोड्स। ठीक है। तो सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था, एरे बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये वाले नहीं, इनको बोलते हैं करली ब्रैकेट्स, लेकिन हम स्क्वायर ब्रैकेट्स। और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे, भाई कौन कौन सी आपके ट्रांसपोर्टेशन मोड्स हैं वो आप लिख दें। लाइक स्पोर्ट, बाइक। उसके बाद एक और वैल्यू डाल देंगे जिसमें मैं लिख दूंगा बस। उसके बाद एक और डाल देंगे जिसके अंदर मैं लिख दूंगा कार। और फिर एक और डाल देते हैं जिसके अंदर मैं लिख दूंगा, क्या लिखें इसके अंदर, और लिख देंगे स्पोर्ट कार। सिंपल। ये हमारा, हमने 4 वैल्यू सेव करवा दी। अब इसको सिंपल वैसे ही जैसे हमने पुरानी वाली एक्सरसाइज में किया था, अब इनको प्रिंट करवा देंगे। तो क्या किया था हमने, सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसके आगे फॉर ईच मेथड यूज करेंगे। फॉर ईच मेथड। फॉर ईच मेथड क्या करता है आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ये एक एक करके वैल्यूज उठाता है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं मोड, क्योंकि ये एक एक मोड को वो करेगा। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मैं इस वजह से लिख रहा हूँ उनके मिलते जुलते, ताकि ये एक ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, ये बहुत सारे मोड्स हैं, तो मैं इसमें एक मोड कर देता हूँ ये, क्योंकि सिंगल सिंगल वीडियो उठाएगा। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाएंगे हम, और उसको प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट करवाने के लिए जैसे कि आप लोगों को पता है कंसोल हम यूज़ करने वाले हैं, कंसोल डॉट लॉग। और उसके बाद बैकटिक्स यूज़ करने वाले हैं दोबारा से हम लोग गाइस, बैकटिक्स। इसको याद रखिएगा, सहन में रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे गलती करते हैं। बैकटिक्स को यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। और उसके अंदर बैकटिक्स के अंदर हम क्या मैसेज लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ऑन आ। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आकर सिंपली पेस्ट कर दिया अपना मैसेज। और उसके बाद आखिर में आई वुड लाइक टू ओन आ, हम क्या एक एक करके जो भी हमारी वैल्यूज होंगी, स्पोर्ट बाइक, बस, कार, स्पोर्ट्स कार, तो यहाँ पर हम अपने वेरिएबल का, और वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। कौन से वेरिएबल की? जो हमने यहाँ बनाया था मोड। क्यों? क्योंकि मोड में एक एक करके वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पर हम डॉलर का साइन, उसके बाद करली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम, जो कि यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ आकर पेस्ट कर दूंगा सेम टू सेम। और उसके बाद आखिर में सेमी कॉलन, और बस हमारा प्रोग्राम तैयार है। इसको सेव करते हैं जल्दी से। और उसके बाद इसको टर्मिनल पर सबसे पहले कंपाइल करेंगे हम main.ts, और उसके बाद नोड main.js एग्जीक्यूट करेंगे। तो गाइस देखें, आई वुड लाइक टू ओन अ स्पोर्ट बाइक, आई वुड लाइक टू ओन अ बस, कार और स्पोर्ट्स कार, सारी वैल्यूज़ के लिए मुझे उसने मैसेज के साथ अपनी सारी वैल्यूज़ के साथ एक प्रिंट करके दिखा दिया। तो देख रहे गाइस, ये भी उससे मिलती जुलती ही थी, बस इसमें एक न्यू एरे बनाना था और अपनी वैल्यूज और मैसेज को चेंज करना था। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइस अब तक हमने 13 कर चुके हैं, तो चलते हैं बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या है, गेस्ट लिस्ट। अच्छा, आई इफ यू कुड इनवाइट एनीवन लिविंग और फॉर डिनर वुड यू लाइक टू इनवाइट। अच्छा ठीक है, मेक अ लिस्ट इंक्लूड एट लीस्ट 3 पीपल। ओके, list to print a message, then use your list to print a message to each person inviting them.
टू डिनर, अच्छा ये भी चलें, उससे ही मिलता जुलता है, बस सिर्फ हमें वैल्यूज ही चेंज करनी है। तो चलें सबसे पहले यहाँ पर आकर एक फोल्डर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CMD और कोड डॉट सिंपली। VS कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे main.ts के नाम से। और यहाँ पर सिंपली हमें एक और एरे बनाना है, जो कि ये हमें कह रहे हैं भाई आप लोग एक गेस्ट लिस्ट बनाओ और उन्हें एक डिनर पर इनवाइट करो या लिविंग के लिए। तो चले हम लोग भी एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें एटलीस्ट 3 पीपल्स, एटलीस्ट 3 बंदों का नाम लिखें और उनको इनवाइट करें डिनर के लिए। और फिर उन सब जो भी आपके एरिया के अंदर होंगे उनको उनके नामों के साथ मैसेज प्रिंट करवा दें और इनवाइट करें उन्हें डिनर के लिए। तो चलें हम लोग भी उन्हें इनवाइट करते हैं। तो चलें अब इनवाइट करते हैं, अपनी गेस्ट लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले एक एरे बनाते हैं लेट, और उसके बाद गेस्ट लिस्ट सिंपली। और उसके बाद हम यहाँ पर एरे बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स आप सबको याद तो हो ही गया होगा। अब फिर दोबारा अब हम यहाँ पर, तो कौन कौन बनना चाहेगा गेस्ट डिनर के लिए? तो यहाँ पर हम नाम लिख देंगे, कोई भी डेटा डाल देते हैं, वही सेम डेटा हम रखेंगे। अगर कोई आना चाहता है तो गेस्ट लिस्ट में मैं उनका नाम डाल दूंगा, मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा किसे आना है। अपना नाम। तो यहाँ पर सिंपली हम कोई भी डेटा यूज़ करने वाले हैं, एक एरे बन चुका है हमारा। उसके बाद हमें एक सबको इन सबको इनविटेशन मैसेज भेजना है। तो सिंपली वही हम यूज़ करने वाले हैं, अलग अलग मैसेज हम सबको भेजना है। तो यहाँ पर हम अपने वेरिएबल का नाम, एरे का नाम सॉरी, उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे और उसके बाद फॉर ईच का मेथड या फंक्शन इसके ऊपर हम यूज़ करने वाले हैं। और फिर यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना देंगे। किसके लिए वेरिएबल बनाएंगे? जो 1 बाय 1 वैल्यू सेव होंगी उसके लिए। तो यहाँ पर गेस्ट लिस्ट है ये, और यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूंगा 1 गेस्ट, क्योंकि इसमें 1 बाय 1 करके वैल्यू सेव होंगी। उसके बाद एक एरो फंक्शन बनाना है सिंपली। फिर उसके बाद हमें मैसेज प्रिंट करवाना है कंसोल के थ्रू। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और राउंड ब्रैकेट्स, ओहो मैंने लॉग की स्पेलिंग गलत लिख दी। और यहाँ पर हमें वही बैकटिक यूज करने हैं गाइस, क्योंकि हम अपने टेक्स्ट के अंदर अपने वेरिएबल को भी कॉल करने वाले हैं, तो बैकटिक्स का ख्याल रखिएगा। मैंने और जूम कर दिया था। यहाँ पर हम लिखेंगे सलाम, करते हैं इस बार सलाम। और उसके बाद हम अपने गेस्ट का नाम प्रिंट करवा देंगे। तो नाम प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखते हैं हम? डॉलर का साइन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर अपने वेरिएबल का नाम, जो भी वैल्यू वो कैच करेगा 1 बाय 1। तो यहाँ पर हमने ये रखा था 1 गेस्ट इसका नाम। तो यहाँ पर हम वो लिखेंगे, उसके बाद कॉमा डाल के हम अपना ये वुड यू लाइक टू डिनर विद मी, हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया है, वुड यू लाइक टू डिनर विद मी। और उसके बाद आखिर में आकर हमें यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है। तो देख रहे हैं गाइज, ये हमारा कोड रेडी है, प्रोग्राम। तो अब इसको सेव करते हैं, सबसे पहले Ctrl+S, और उसके बाद हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। और फिर यहाँ पर आकर हमें कमांड लाइन में जाना है, और उसके बाद TSC कंपाइल करनी है अपनी फाइल को, main.ts। यहाँ पर अब तक हमारी कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं है, तो जैसे ही हम कंपाइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली फाइल हमारी कंपाइल हो जाती है जावास्क्रिप्ट की फाइल में। और उसके बाद फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को main.js के थ्रू। तो देख रहे हैं गाइस, हमने सबको इनविटेशन भेज दिए। अब जो भी आए या ना आए वो इनकी मर्जी है। सलाम हमजा, वुड यू लाइक टू डिनर विद मी। और ऐसे ही सेम हमने सारी वैल्यूज़ के लिए अपना इनको इनविटेशन मैसेज इनको सेंड कर चुके हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 14। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं उनके अंदर हम इसी एरे को साथ हम
चेंजिंग करने वाले हैं, इनमें कुछ और वैल्यूज़ ऐड करेंगे और डिलीट करेंगे कुछ। अपनी कमेंट्स में मुझे बताएं ताकि मैं अगली बार उसका नाम ऐड कर दूं इसी गेस्ट लिस्ट में। देख रहे हैं गाइस, क्योंकि हम इस आगे इसी लिस्ट को मॉडिफाई करने वाले हैं, तो कुछ गेस्ट को निकालने वाले हैं और कुछ और न्यू गेस्ट को ऐड करने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।